हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत पीएसपी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान जीके का एक शानदार मॉडल पेपर के अंदर आप सभी का अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम खराब किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखिए और बताइए। राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयासरत जो शीर्ष संस्था है, नेफेड, राजफेड, कोपसेफ, राजस्व संघ। दोस्तों यानी राज्य के कृषक को उन्नत बढ़ावा देने के लिए, कृषि आपूर्ति करने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो है आपकी राजफेड। राजफेड का गठन कब किया गया? तो राजफेड का गठन किया गया 26 नवंबर 1957। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1957 को राजफेड का गठन किया जाता है कि राज्य के कृषि को उन्नत कृषि आदान जो आदानों को आपूर्ति की जाए, सुनिश्चित करना, उनकी उचित जो मूल्य दिलवाने के लिए, उनकी उपज उनका उचित मूल्य मिल सके किसानों को, इसके लिए राजफेड की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY निम्नलिखित में से किस जिले से प्रारंभ नहीं हुई? दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो IGMPY योजना है ये दोस्तों कहां से आपकी, ये आपके मुख्यतः जो आपका शहरिया जो बाहुल्य जो आपकी क्षेत्र है वहां से शुरू होती है। तो इनमें से कहां से? सबसे पहले आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब होती है? तो 19 नवंबर 2020 को। इनमें सभी दोस्तों जो इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों के अंदर 6,000 रुपए ना वो राशि दोस्तों इनके अंतर्गत दी जाती है। उसमें आपके जिले की बात करें तो एक प्रतापगढ़ जिला शामिल है इसमें। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, और साथ में शहरी जनजाति कहां पर सर्वाधिक? 12 के अंदर। भाई ये आपके 5 जिले हैं, तो जोधपुर इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अल्पसंख्यक युवाओं या उपरोक्त सभी। जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इनका संबंध किससे है? इसके तहत दोस्तों जून 2016 के बाद जितने भी महिलाएं जो अपने बालिकाओं को जन्म देती है उन सभी को 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपए की राशि प्रदान करने से संबंधित है। और यह दोस्तों आपकी किसके लिए बढ़ावा है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1990, 88, 92 या 2000? यानी राज्य साक्षरता मिशन, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन 1988 के तहत किया गया। 1988 के अंदर दोस्तों ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना राजस्थान में कहां की गई? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक। राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय जिसकी स्थापना राजस्थान के अंदर कहां की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है आपकी जयपुर के अंदर। और कब की जाती है? मार्च 2015 के अंदर। आयुष कार्यालय की कहां पर? आपकी जयपुर के अंदर मुख्यालय इसका प्रतापनगर जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शक्ति जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती? जिलाधीश के, जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना जिलाधीश का कार्य है। जनता की शिकायतों का निवारण, जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना दोस्तों ये एसडीएम का कार्य है, उपखंड अधिकारी का। और जिला राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व का एकत्रीकरण करना दोस्तों ये भी आपका सही है। कुल मिला के सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में आपके निहित होती है? प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा दोस्तों। अनुच्छेद 153 उसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं
वो भी आपकी किसके पास होगी दोस्तों? राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच के सुदृढ़ दोस्तों पुल का कार्य करता है दोस्तों, एक सेतु बना है। कोई भी केंद्र को सूचना चाहिए, राज्यपाल को तुरंत मिस कॉल कर देते हैं कि हाँ बताइए आपके राज्य के अंदर किस प्रकार की क्या चल रही है, आगे क्या रणनीति है, क्या स्थिति है वर्तमान में है, इस प्रकार की। यानी पुल का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है, केंद्र और राज्य के बीच में। और कार्यपालिका शक्तियां भी राज्यपाल के पास अधिकृत है। निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं? यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जो मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वह आपका मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य सचिव होता है, याद रखिएगा। राजनीतिक तो दोस्तों मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से आपका मुख्य सचिव। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है विधानसभा, विधान परिषद, एवं भी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, एक राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? यानी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है? निम्न सदन मैं बता देता हूं, निम्न सदन होता है विधानसभा। और उच्च सदन की बात कर ली जाए तो आपके विधान परिषद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 233। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटा बताओ? नियुक्ति, नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जो नियुक्ति है उसका प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 217। राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं एस डी जो है अपने उज्जवल, डी सी सामंत, बी एस मेहता, अपने टी श्रीनिवासन। अगर बात करें जाए राजस्थान में एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, वो थे एस डी उज्जवल दोस्तों। और कब से कब रहे थे? ये आपके 26 सितंबर 1964, 26 सितंबर 1964 से लेकर 16 जनवरी 1965 तक दोस्तों कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। पीके थुंगन समिति कब गठित हुई? वर्ष 1986, वर्ष 1988, वर्ष 1989, वर्ष 1990। जो पीके थुंगन समिति है इसका गठन कब किया जाता है? यह दोस्तों एक संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इस पर की गई थी इसके द्वारा, संवैधानिक। और ये 1988 के अंदर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है बताओ? भारत का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए एक समिति का गठन? 74वें संविधान संशोधन के तहत। 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 के तहत दोस्तों, भाग 9 के अंदर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कि अनुच्छेद 243 तय या पी दोस्तों, छेद 243 जेड तक अनुच्छेदों का उपबंध किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों भारत में संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत है किस समिति के लिए समिति का गठन दोस्तों? इसके लिए प्रावधान आपका अनुच्छेद दोस्तों 243 यज्ञ या जड डी दोस्तों आपका हो जाएगा। अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का निर्माण किया जाएगा। इस 74वें संविधान संशोधन के तहत आपके यह भाग जोड़ा जाता है कि 243 आपके जो अनुच्छेद 1992 के तहत आपका भाग 9 के संविधान जोड़ा जाता है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड एन के अनुच्छेद उनका वो बंद किया जाता है, यानी जोड़े जाते हैं वो। और इन्हीं के मध्य दोस्तों एक अनुच्छेद बनाया जाता है 243 जेड डी, उसके तहत जिला योजना समिति का संबंध हो जाएगा। गोल मत हो जाना बेटा यहां पे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब का बेटा? अधिनियम था 1993 का। और धारा 21A के तहत दोस्तों याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि मानवाधिकार आयोग की अपनी धारा कौन सी? तो 21 है। और आपसे पूछ लिया जाए कब किया जाता है? तो 18 जनवरी 1999। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? अब चारों राष्ट्रपति शासन याद होने चाहिए। प्रथम पूछ ले तो प्रथम लगा था दोस्तों, एग्जैक्ट डेट याद रखना, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा लगता है राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल से 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। थर्ड लगता है राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी से लेकर 1980 से लेकर आपका 5 जून 1980 तक है। और चौथा लगता है राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। ये चारों डेट याद होनी चाहिए, चाहे रट लेना, चाहे जिस प्रकार आपकी मन में है कि सर हमें इस प्रकार करना उस प्रकार कर लो, लेकिन याद होना चाहिए। आपसे प्रथम पूछा है तो दोस्तों 1967 में। और सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन यही है, लगभग 350 दिनों के आसपास दोस्तों ये लगता है। 343 है या कुछ दिन है दोस्तों इसमें। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू किया जाता है, इसके बारे में बताओ। ये दोस्तों अधिनियम था 1951 का। एक्ट कब का था? अब एक्ट लिखूं, काफी बच्चे कहते हैं सर अधिनियम क्या होता है, एक्ट क्या होता है। एक्ट और अधिनियम दोनों एक ही होते हैं, इंग्लिश में नाम आपके एक्ट होता है और हिंदी में नाम अधिनियम कहते हैं, ठीक है। ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। इसके तहत दोस्तों 1955 के अंदर क्या किया जाता है? राज्य वन्य जीव बोर्ड का, अब अधिनियम पुनः पूछा, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं याद रखना। यह अधिनियम लागू तो 23 अप्रैल 1951 को होता है, लेकिन इस अधिनियम के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन, राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पर गोल मत हो जाना कि सर ये क्या चीज बता दी आपने। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन पूछ ले तो 1955 में, अधिनियम पूछ ले तो आपको 1951 का। अधिनियम लागू कब होता है? 23 अप्रैल 1951। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करो। हार्ड पर्सन नहीं है, इजी पर्सन है, इसको आसानी तरीके से आप पढ़ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को बेटा, याद रखना। 2 नंबर। खेजड़ली दिवस दोस्तों, अब खेजड़ली दिवस की बात कर ली जाए तो आपके 12 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और यहां पर एक चीज और याद रखना, विश्व पृथ्वी दिवस तो होगी, जैव विविधता दिवस पूछ ले तो दोस्तों 22 मई है। और जल दिवस पूछ ले तो आपका 22 मार्च है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई वाला 22 वाला आंकड़ा याद रखना। पहले हम पानी बचाएंगे, फिर आपको पृथ्वी बचाएंगे, फिर जैव विविधता बचाएंगे। तो चलो 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में दिखे वो कर दो, पहला ही मिल गया हमें तो। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली। यानी राजस्थान में ने 2011 के अनुसार है सर्वाधिक, अच्छा लिंगानुपात पूछा है तो सर्वाधिक का आपका डूंगरपुर का कितना है? 994। उसके बाद डूंगरपुर के बाद है राजसमंद, दोस्तों इसमें नहीं लिखा है जिला तो हम बता देंगे, राजसमंद। राजसमंद का है 990। और राजसमंद के बाद आपका पाली हो जाएगा, और पाली का कितना है? 987। और पाली के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का हो जाएगा 983। डूंगरपुर का 994 सर्वाधिक, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 दोस्तों। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण, दक्षिणी पूर्वी। यानी जो सेम है उसकी समस्या से प्रभावित क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो सेम की जो समस्या है दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक दोस्तों जहां पर नहरी पानी होगा
या नहर होगी, नहरों की जो सर्वाधिक सिंचाई होगी वहां पर सेम की समस्या होगी। तो नहरी वाला क्षेत्र हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर वाला सर्वाधिक प्रभावित हो जाएगा। तो ये कौन सी साइड आ जाएगा? ये उत्तरी आपके साइड में आ जाएगा। और इसके लिए उपचार के लिए सफेदा वर्ग दोस्तों लगाया जाता है, यह भी याद रखना। इसका दोस्तों वनस्पति का नाम क्या है? अभी याद नहीं आ रहा है बेटा, आप बताना कमेंट बॉक्स में, अभी याद नहीं आ रहा है दिमाग में। अब तो याद ही, एक दिन पहले भी भूल गया था दोस्तों। अब नाम याद है ऐसा, तो अब निकल नहीं रहा है जबान से दोस्तों, देख लो जबान अटक गई ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। ऑप्शन ही गजब दिया, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। अगर बात करी जाए राष्ट्रीय, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पढ़ो। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो रट लेना। और राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है? वर्गिक्यूलाइट, डोलो अपने माइट, बेंटोनाइट या फ्लोराइट। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जो चूना पत्थर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डोलोमाइट दोस्तों। क्या कहते हैं? डोलोमाइट। और डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो आपका एक तो उदयपुर वाला क्षेत्र है, उदयपुर में होता है सर्वाधिक उत्पादन, और एक राजसमंद, यहाँ पर आपका इसका सर्वाधिक उत्पादन आपका किया जाता है। और डोलोमाइट का उपयोग लौह इस्पात हो गया या उद्योग हो गए, लौह इस्पात उद्योग, लोहे के उद्योग उसमें किया जाता है, या फर्श के लिए भी, जो फर्श का पाउडर है उसके लिए भी किया जाता है आपका डोलोमाइट का उपयोग। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण या नृत्य कोण दोस्तों। अगर बात करी जाए दोस्तों तो अग्नि कोण, हम अग्नि नहीं रखते बेटा, अग्नि कोण ये स्थिति हमारी है ही नहीं। ईशान कोण, ईशान कोण कहां पे? विश्व में ईशान कोण है। वायु कोण, वायु कोण की बात करी जाए आपसे यह भारत में है। और नृत्य कोण की बात करी जाए दोस्तों यह है आपके एशिया में। यानी विश्व में ईशान कोण में है राजस्थान, भारत में वायु कोण, और राजस्थान अपने एशिया में नृत्य कोण। अब ये कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने राजस्थान जियोग्राफी बेसिक से कितनी बार पढ़ा दिया, बा बेटा आपको याद नहीं है तो मैं आपको कहां पर ले जाकर फेंकूं बताओ? समुद्र में ले जाकर फेंक देता हूं आपको। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई बताओ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। बताओ बेटा, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869। याद रखना। आकृति टीएच हैंडले के अनुसार पतंगाकार। ये नॉर्मल पर्सन बनते एग्जामिनर पूछ लेता है। और 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट देशांतर। और आपका 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट आपका पूर्वी देशांतर। अक्षांश 30 डिग्री है आपका, और देशांतर ये। जलोढ़ मृदा का संबंध है बाड़मेर, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जहां पर दोस्तों सर्वाधिक लवणीयता मिल जाने पर उसे साइरोजक्स कहते हैं दोस्तों। लवणीय में आपकी जलोढ़ मृदा के अंदर क्या मिल जाए? लवणीयता, लवण मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? साइरोजक्स। ये पर्सन शायद वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहा हूं। साइरोजक्स बेटा। और जलोढ़ मृदा का संबंध देखा जाए तो श्री गंगानगर में देखने को मिलता है। और श्री गंगानगर में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है और साथ में जो सतलज नदी है, उनके जो मध्य का मैदान है उसे जलोढ़ मृदी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी घग्गर और सतलज नदी का जो मध्य के जो भाग है वहां पर। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। महाई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान गुजरात की बेटा, एकदम कतई जहर सही है दोस्तों। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश। खोटा दोस्तों, एकदम खोटा है ना। किसके व्यास परियोजना? व्यास परियोजना दोस्तों पहले बात की जाए कौन कौन सी नदी पर है, एक तो सतलज नदी, सतलज हो गया। और आपका सतलज एक व्यास नदी,
और रावी दोस्तों इन पर बनाई गई है। और यह दोस्तों आपकी किन किन की है? राजस्थान पंजाब की है और हरियाणा की है, ना कि हिमाचल प्रदेश इनकी है। और व्यास नदी पर दो बांध बने हुए हैं, याद रखिएगा। व्यास नदी पर कितने बांध है? दो बांध है। एक तो पोंग बांध है और बेटा एक याद रखना पड़ो बांध भी आपका यहां पर बना हुआ है। बस। नर्मदा परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की सही है। अब नर्मदा परियोजना मध्य प्रदेश या यहां से आ गया दोस्तों, ये एमपी यहां पर आना चाहिए, ठीक है। और भाखड़ा नागला परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा दोस्तों। एक ऑप्शन बी खोटा था और तो सारे सही है। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, वायुदाब पेटियों को खिसकने के कारण, कम तापमान के कारण, या सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। बेटा बताओ, जून माह में राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब क्यों रहता है? जून माह में 21 जून को बात करी जाए, सूर्य कहां पर रहता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा बेटा कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री। और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो आपका है, वहां पर एकदम लंबवत चमकने का कार्य सूर्य करता है इस दिन। और दक्षिण भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान के दोस्तों। बेटा आपको रट लेना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से दोस्तों कुशलगढ़ तहसील इलाके की साइड है, दक्षिण साइड में है कर्क रेखा के। और अपने 26 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। और दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति समुद्र तट से दूरी। हमारे पास कहां पर राजस्थान में समुद्र है? समुद्र है ही नहीं आसपास दोस्तों। कि डूबे तो दोस्तों आपको ले जाके कहां पर फेंकूं, ये तो बताओ मुझे। समुद्र ही नहीं है, आपको कहां पर ले जाके अरब सागर में टिका दे, इससे अच्छा दोस्तों बढ़िया रहेगा ना। मजाक कर रहा हूं बेटा, सीरियस मत ले लेना, फिर मत कहना कि सर हमारे लिए से बोल रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेसवे, जेटली एक्सप्रेसवे, अटल प्रोग्रेसिव वे, या गांधी एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेसवे है, इसका दोस्तों नया नाम, चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम है अटल प्रोग्रेसिव वे। अटल जी दोस्तों, यह आपका कहां से कहां तक है दोस्तों? आपके कोटा से मध्य प्रदेश और यूपी से होकर गुजरता है। एमपी है यहां पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995, 2000, 2005, 2010। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया जाता है? बताओ। मुख्यमंत्री सड़क योजना की 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की जाती है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही। राज्य में प्रमुख पर्यटन, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था या करवाया जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहां पर होता है? क्या तभी नहीं मिली आपको? नहीं, मैंने तो मैडम को दी थी तो। नहीं, मैडम को दी थी मैंने सभी। चलो चेक करो, मैं आ रहा हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन दोस्तों, चमड़ा उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो आपका कोटा के अंदर बेटा, कोटा के अंदर सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन होता है। और कोटा में चमड़ा मंडी भी है बेटा, याद रखना, चमड़ा मंडी पूछ ली जाए, ये भी यहां पर है। और जालोर भीनमाल दोस्तों, यह आपकी जो कसीदा युक्त मोजड़ियां हैं उनके लिए पूरे विश्व के अंदर क्या है? प्रसिद्ध। राज्य में किस शहर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? अब सभी को पता है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है कहां पर, लेकिन स्थापना की बात करें 1987 के अंदर स्थापना की जाती है। राजस्थान का प्रथम दोस्तों कृषि यूनिवर्सिटी, राजस्थान की प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी है आपकी ये। और उदयपुर में भी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया हाल ही में दोस्तों। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है बताओ बेटा? देश का प्रथम।
राजस्थान का तो बता दिया, देश का बताओ अब तो। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका है कौन सा? पनतनगर, उत्तरांचल के अंदर है दोस्तों आपका। यह आपका पहला दोस्तों, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की जाती है। ठीक है। और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात करें कौन कौन से, बीकानेर में है एक तो, एक जयपुर में है, एक मंडोर जोधपुर में है, और जोबनेर जयपुर है दोस्तों, जोबनेर जयपुर और मंडोर जोधपुर, और उदयपुर हो गया, और बोरखेड़ा कोटा के अंदर है। और आज प्रथम बात करी जाए कृषि, आपको जो स्वामी केशवानंद है, ये आपका बीकानेर में। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? असिंध, भीलवाड़ा, सीतापुरा, जयपुर, जाडोर, उदयपुर, आहोर, नागौर, सर जालोर। ये आपका सीतापुरा जयपुर से दोस्तों किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है।